नमस्कार दोस्तों, दिव्य नेत्र से मैं प्रीतम कुमार आपका स्वागत करता हूं। इतिहास के पन्नों से इस श्रृंखला में आपने पिछले वीडियो में देखा कि 1857 ईस्वी में ऐसे कई कारण रहे जो भारतीय राजा, सिपाही, स्थानीय किसान एवं मजदूर वर्ग की एक टोली अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह कर दी। आइए इस वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं कि विद्रोह की शुरुआत कैसे हुई एवं यह असफल क्यों रहा। 1857 ईस्वी के विद्रोह के आरंभ एवं प्रसार। सर्वप्रथम 26 फरवरी 1857 को बहरामपुर के सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। कैनिंग ने इस सैन्य टुकड़ी को भंग कर दिया, जिसके कारण अन्य टुकड़ियों में असंतोष फैला। उस समय वायसराय तो कैनिंग थे। नेक्स्ट है 29 मार्च 1857 ईस्वी को बैरकपुर छावनी के सैनिक मंगल पांडे ने अंग्रेज अधिकारी जनरल ह्यूसन और लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी, जिसके कारण मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई तथा सेना के उस टुकड़ी को भी भंग कर दिया गया जिस टुकड़ी में मंगल पांडे थे, क्योंकि ये लोग चर्बी वाले कारतूस को चलाने से इनकार कर दिए थे। 24 अप्रैल 1857 को मेरठ छावनी के 85 सैनिकों ने कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। अतः 9 मई को उन्हें बर्खास्त कर 10 साल का कैद की सज़ा दी गई। यही घटना के कारण 10 साल का जो सज़ा हुआ, तो 9 मई को ये घटना हुई थी। 10 मई 1857 को मेरठ में तैनात भारतीय सेना ने विद्रोह कर दिया। जब इन लोगों को 10 साल का सज़ा दिया गया बर्खास्त करके, तो 10 मई को विद्रोह कर दिया सैनिकों ने। और 11 मई को मेरठ की विद्रोही सेना दिल्ली पहुंची और मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट एवं अपना नेता घोषित किया। शीघ्र ही विद्रोह उत्तर भारत, मध्य भारत से लेकर पश्चिम में राजस्थान तक एक विस्तृत भूभाग पर फैल गया। दक्षिण भारत में विद्रोह का प्रसार ज़्यादा नहीं हो पाया। दक्षिण भारत इस विद्रोह से अछूता रहा था। कानपुर में नाना साहब, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ में बेगम हजरत महल, जगदीशपुर में बाबू कुंवर सिंह आदि ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। उत्तर एवं मध्य भारत में जगह जगह सिपाही विद्रोह के साथ साथ नागरिक विद्रोह भी हुए। किसान, दस्तकार, दुकानदार, मजदूर, ग्रामीण जनता एवं साधारण निम्न वर्गीय जनता ने विद्रोह का समर्थन किया। आम जनता हथियार लेकर उठ खड़े हुए और भालों, तीर कमान, देसी बंदूक के साथ लड़ाई करने लगी। अनेकों राजाओं ने अंग्रेज़ों का साथ दिया, लेकिन इसके बावजूद मगर उसकी फौज में विद्रोह भड़क उठा या भड़कने के करीब था। फिर भी विद्रोह असफल रहा। क्यों, ये भी देख लेते हैं। विद्रोह का विस्तार पर चर्चा करते हैं। यह विद्रोह पूरे देश में नहीं फैल पाया, केवल उत्तरी एवं मध्य भारत के कुछ हिस्सों तक सीमित रहा। बंगाल, पंजाब, कश्मीर एवं दक्षिण भारत के अधिकांश भागों में इसका विस्तार नहीं हुआ, जिसके कारण अंग्रेज़ों ने सीमित क्षेत्रों में होने वाले इस विद्रोह को कुचल दिया। देखते हैं भारत के नक्शे में इनका इस विद्रोह का विस्तार किस क्षेत्रों में है। ये भारत है, हाँ, भारत का मैप है। भारत के मैप में देखते हैं बस इतने से भाग में ही विद्रोह का प्रसार हुआ था। पूरा भारत अछूता रहा इस विद्रोह से, जिसके कारण अंग्रेज को कुचलने में इस विद्रोह को समय नहीं लगा और 1 साल में 1 से 2 साल के अंतर्गत पूरा कुचल दिया गया था इस विद्रोह को। नेक्स्ट पॉइंट है देसी राजाओं एवं सामंतों का असहयोग। भारतीय राजाओं एवं सामंतों के एक वर्ग ने सिर्फ इस विद्रोह से अलग रहे, बल्कि कई राजाओं ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेज़ों की मदद भी की। अब बताइए, एक तरफ विद्रोह चल रहा है तो विद्रोहियों का साथ देना चाहिए यहाँ स्थानीय राजाओं को, लेकिन ये उल्टे अंग्रेज़ों का साथ दे रहे थे।
जैसे सिंधिया, होलकर, निजाम, जोधपुर के राजा, पंजाब के सिख सरदार तथा अनेकों बड़े जमींदारों ने अंग्रेज़ों की सहायता की। भारतीय शासकों में 1% से अधिक विद्रोह में शामिल नहीं हुआ। पूरा भारत में जितने भी शासक थे उसमें से 1% से अधिक विद्रोह में शामिल नहीं हुआ था। 99% विद्रोह के खिलाफ भी रहे और कईयों ने अंग्रेज़ों को विद्रोह को कुचलने में सपोर्ट भी किया। तो ऐसे विद्रोह तो असफल होना ही था। नेक्स्ट पॉइंट है जन समर्थन का अभाव। भारतीय समाज के उच्च एवं मध्यम शिक्षित वर्ग तथा धनी तबके के लोग इससे अलग रहे। असंतुष्ट तथा बेदखल जमींदारों को छोड़कर उच्च एवं मध्यम वर्ग के अधिकांश लोग विद्रोहियों के आलोचक थे। व्यापारी एवं सूदखोर ने अंग्रेज़ों का साथ दिया। तब कईयों को, शिक्षित वर्ग को ये लगता था कि विद्रोही गलत कर रहे हैं, वो आलोचक रहे विद्रोह के। और नेक्स्ट है योग्य नेतृत्व का अभाव। विद्रोही नेता एकजुट और संगठित होकर विद्रोहियों का नेतृत्व नहीं कर सके। इसके विपरीत अंग्रेज़ों को निकलसन, हडसन, आउट्रम, हैवलॉक इत्यादि का योग्य नेतृत्व मिला। नेक्स्ट पॉइंट है विद्रोहियों के सीमित साधन। विद्रोहियों के पास धन, जन एवं शस्त्रों का अभाव था। उसके पास बंदूक भी अच्छे किस्म के नहीं थे, जबकि अंग्रेज़ के पास एक से एक आधुनिक हथियार भी थे। उस समय चर्बी वाला भी कारतूस आ गया था, उसका भी प्रयोग इस विद्रोह में हुआ था अंग्रेज़ों की तरफ से। तो विद्रोहियों के पास धन, जन, शस्त्रों का अभाव था। इसके विपरीत कंपनी को धन की कमी न थी। इसके विपरीत कंपनी के पास धन की कमी न थी। अंग्रेज़ों ने रेल, डाक तार एवं समुद्री मार्ग का भी लाभ उठाया। आवश्यकता अनुसार सेना को एक जगह से दूसरी जगह विद्रोहियों के मदद देने के लिए भेजा गया। भारतीयों के पास आवागमन एवं साधनों का अभाव था। इनके पास आने जाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए कोई साधन नहीं था और सब एक दूसरे से अलग रहे। आरा में कुछ हो रहा है तो मेरठ में ये पता नहीं है कि आरा वाले बाबू कुंवर सिंह युद्ध जीत लिए हैं या हार गए हैं, इसलिए वो भी डिमोटिवेट हो रहे थे। निश्चित उद्देश्यों की कमी, उद्देश्य का कमी था इस विद्रोह में। इस विद्रोह के पीछे ना कोई विचारधारा थी, ना कोई भविष्य के लिए योजना और ना ही उच्चतर समाज व्यवस्था की कोई स्वप्न था कि कोई उच्चतर, ये इस विद्रोह को जीतने के बाद कोई उच्चतर समाज की व्यवस्था करेंगे, एक नया लॉ एंड ऑर्डर स्थापित होगा भारत में। ऐसा कोई बात नहीं था। ये पुराने घिसी पिटी परंपरा से फिर से जुड़ना चाहते थे और इसका ऊपर में ही देख लिए वीडियो में शुरू में ही कि बहादुर शाह जफर को अपना नेता स्वीकार कर लिया था विद्रोहियों ने। तो उच्चतर समाज व्यवस्था कोई स्वप्न न था। उसके सामने यह निश्चित नहीं था कि क्रांति के सफलता के पश्चात क्या करेंगे। बस लड़ते जा रहे थे। सबकी अपनी अपनी समस्या थी और उसी समस्या से ग्रसित होकर विद्रोह में जूझ रहे थे, लड़ रहे थे। अंततः यह विद्रोह असफल रहा, लेकिन कई मायनों में सफल रहा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई। नेक्स्ट वीडियो में इस विद्रोह के स्वरूप, परिणाम एवं विवेचना पर चर्चा करेंगे। चैनल पर बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें एवं दोस्तों तक शेयर करें। मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम एवं फेसबुक से जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।